नमस्कार सभी मकर राशि के दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपको जानकारी दूंगा कि आपका 12 भावों में सूर्य का फल, और वो भी मकर लगन के अकॉर्डिंग। देखिए, मकर लगन शनि के द्वारा रूल होती है और सूर्य और शनि की आपस में है शत्रुता। शनि सूर्य को शत्रु मानता है, सूर्य शनि को शत्रु मानता है, दोनों एक दूसरे के घोर शत्रु हैं। और सूर्य के पास जो डिपार्टमेंट है वो भी अच्छा नहीं है। सूर्य के पास डिपार्टमेंट है अष्टम भाव का। ये देख रहे हो ना इस चार्ट में, कुंडली में, जहाँ पर लिखा है 5 नंबर, वो डिपार्टमेंट है सूर्य के पास। और सूर्य इस अष्टम के स्वामी होकर के 12 भावों में घूमेंगे आज के इस वीडियो में। अब 12 भाव किस किस चीज़ के होते हैं ये भी आप इस चार्ट से समझ पा रहे हैं। जहाँ पर लिखा है लगन शरीर, वो है प्रथम भाव, वहाँ पर 10 नंबर राशि है, यानी कि आपके शरीर की जिम्मेदारी वो ले ली शनि ग्रह ने। जहाँ 11 नंबर लिखा है वो है कुंभ राशि, और वो घर है धन का, पैसे का। 12 नंबर जहाँ लिखा है वो है आपके भाई बहनों का घर, छोटे भाई बहन साहस का, और वो जिम्मेदारी ले ली देवगुरु बृहस्पति ने, क्योंकि 12 नंबर मीन राशि होती है और उसके स्वामी ग्रह होते हैं गुरुदेव। ऐसे अलग अलग स्थान की अलग अलग ग्रह के पास में जिम्मेदारी आ जाती है। आज मैं आपको ये जानकारी दूंगा और काफ़ी ज़्यादा बहुत क्लैरिटी के साथ में देने की कोशिश करूंगा कि सूर्य कैसे अपने फल को बदल देंगे। इनके पास क्या है सूर्य के पास? इनके पास है अष्टम भाव, आयु है। अब आयु बड़ी देंगे, आयु छोटी देंगे, मध्यम आयु देंगे, मतलब ये निर्धारण आज होगा। और कैसे घर में बैठेंगे उसके साथ मिलकर के होगा। तो इसलिए बड़ी महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाली है, मिस मत करिएगा, पूरी देख लेना और लोगों तक जोड़ने का प्रयास करना। क्योंकि जब और लोगों तक आप वीडियो को भेजोगे तो हो सकता है कि वो मकर लगन के हों, वो देख पाएं कि आखिर उनका सूर्य किस घर में बैठ के उन्हें क्या देगा और क्या उनसे छीन सकता है। तो दोस्तों, ज्योतिष एक पवित्र विज्ञान है, ग्रहों पर आधारित है, इसमें किंतु और परंतु नहीं है। आप पूरी क्लैरिटी के साथ में व्यक्ति को बता सकते हो, उसको एक एक चीज़ को क्लियर कर सकते हो। तो आज मैं अब आपसे बात करता हूँ कि मकर लगन में प्रथम भाव में सूर्य बैठ गए हैं और आयु के स्वामी होकर के। अब सूर्य जिस घर में बैठता है ना दोस्तों, उस घर के अंदर बल बढ़ा देता है। ये तो एक सत्य है, क्योंकि सूर्य के पास बल है, ताकत है, पराक्रम है, तो बल तो देगा, तो आपको पराक्रम भी देगा, स्वाभिमानी भी बनाएगा, आपको उच्च अभिलाषी भी बनाएगा, आपको आपकी शिशु अवस्था में शारीरिक रूप से कष्ट भी देगा। आप बहुत ज़्यादा संतुष्ट रह करके अपने जीवन को नहीं जी पाएंगे। आप अपने विरोध में बातों को सुनना पसंद नहीं करेंगे। आपकी सहन शक्ति को यहाँ पर एक कम करेगा। आपको व्यवसाय के अंदर अड़चने लेकर के आएगा, और उसका सबसे बड़ा जो कारण है वो कि सूर्य का मकर राशि में शत्रु की राशि में बैठना। अच्छा घर तो नहीं है, पावर तो वीक होगी ही। शत्रु के घर में बैठ करके आप बैठ जाओ शत्रु के घर में, फिर मुझे बताना आप कैसा महसूस कर रहे हो। आप कहोगे कि मज़ा नहीं आया, दुश्मनी निभानी पड़ी, ऐसा हो जाता है। अब यहाँ सूर्य के साथ बुध बैठ जाए तो भाग्येश आपका ये जो 6 नंबर लिखा है, इस 6 नंबर का स्वामी बुध होता है, भाग्य का भी घर है ये। और सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग बन जा, आप कंप्यूटर लाइन में चले जाओगे, आप डिजाइनिंग में चले जाओगे, आप वस्त्र के निर्माता हो सकते हो। जितने भी फैंसी गुड्स होते हैं वो सारे के सारे आप अच्छे तरीके से बना पाओगे। आपकी कलात्मक कार्यों के अंदर रुचि बढ़ जाएगी। ऐसे ग्रह योग, शुभ योग यहाँ पर बन जाएंगे। और नहीं भी बैठा बुध मान लीजिए यहाँ पर, तो भी सूर्य अष्टम का स्वामी, और अष्टम भाव होता है गहरी खोज का। जितनी भी गूढ़ विद्याएं होती हैं, ऑकल्ट साइंस, ये सारी की सारी रूल्ड बाय शनि के द्वारा होती हैं, राहु के द्वारा होती हैं, और उनमें सूर्य का प्रभाव देखा जाता है।
तो आप गूढ़ विद्याओं के माहिर हो जाओगे, जानकार हो जाओगे। देश विदेश में आपको घूमने का अवसर प्राप्त होगा, ऐसा भी योग बनेगा। अब मैं बात करता हूँ, यही सूर्य आपका दूसरे स्थान में बैठ जाए, यानी कि जहाँ 11 नंबर लिखा है तो आयु का स्वामी होकर के, तो आपको परेशानी आएगी धन का संचय करने में, यानी कि पैसा नहीं जोड़ पाओगे, पैसा बना नहीं पाओगे। किसी को पैसा दे दोगे तो वो पैसा वापस नहीं देगा, खा के बैठ जाएगा, लटकाता रहेगा आपको। हाँ, ये जरूर है कि वक्ता बहुत अच्छे बन जाओगे, वाणी में ओज आ जाएगा, दमदार आवाज़ होगी, एकदम एकदम कह रहे मज़ा आ गया जी, क्या आवाज़ थी, ऐसे एकदम बोल्डनेस आ जाएगी आपकी वॉइस में। आपको यात्राओं से और विदेशों के द्वारा धन अर्जन करने के अवसर प्राप्त होते रहेंगे। आयु में वृद्धि होगी, क्योंकि आयु के घर के अष्टम भाव के स्वामी हैं और बैठे हैं 11 नंबर में, और वहाँ से सप्तम दृष्टि से इधर अष्टम भाव को ही देख रहे हैं, यानी कि आपके अपने घर को देख रहे हैं, तो आयु में वृद्धि कर देंगे। ड्रॉबैक एक ये रहेगा कि परिवार के साथ वैमनस्य हो जाएगा, कुटुंब के लोगों के साथ नहीं बन पाएगी, क्योंकि सूर्य का स्वभाव है अलगाववादी। ऐसा ग्रह योग यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब बस ये अशुभ प्रभाव में हुआ तो बड़े दिक्कत कर देगा, यही राहु के प्रभाव में, केतु के प्रभाव में हुआ तो फिर बड़ा दिक्कत कर देगा, आपकी रहीसियत को ख़त्म कर देगा, आपके पैसे का अपव्यय, धन की हानि ये व्यापक स्तर पर कर देगा, और आपको दांतों में कष्ट आ जाएगा, आपको आंखों में चश्मा लग जाएगा, आंखों से संबंधित जो विकार है वो यहाँ पर उत्पन्न हो जाएंगे। ऐसा ग्रह योग देखने को मिलेगा। यही सूर्य आपका तृतीय भाव में बैठ जाए, मीन राशि में आ जाएगा, जहाँ पर 12 नंबर लिखा हुआ है, आयु का स्वामी है, 12 नंबर में तीसरे स्थान में आ गया। ऐसी स्थिति में आपको पुरुषार्थ देगा, निज पुरुषार्थ के द्वारा आप धन अर्जित करोगे, बुद्धिमान हो जाओगे। इसके अलावा आप लेखन से, प्रकाशन से, प्रोफेसर, वकालत, न्यायप्रिय काम, इससे रिलेटेड काम करना पसंद करोगे, पर आपको अपने छोटे भाई बहनों का जो सुख है उसमें कमी महसूस होगी और उसमें परेशानी आपको विशेष रूप से ज़्यादा आएगी। सूर्य तीसरे स्थान में है, तो यहाँ पर अगर आपके 2 भाई हैं तो दोनों के दोनों भाइयों के भाग्य में उन्नति में बाधा उत्पन्न होगी, ऐसा योग यहाँ पर कहना चाहता हूँ। या फिर आपको अपने भाई बहनों के साथ मिलकर फिर कार्य नहीं करना चाहिए, परेशानी आएगी, दिक्कत होगी। हाँ, ये बात अलग है कि अब यहाँ पर ये बैठे हैं 12 नंबर में, इस 12 नंबर का स्वामी बनता है गुरु। गुरु उच्च हो जाए, गुरु पावर में आ जाए, गुरु की दृष्टि आ जाए सूर्य के ऊपर, पंचम, सप्तम या नवम, तो ऐसी स्थिति में फिर गुरु आपको बचा लेगा, गुरु प्रोटेक्ट कर देगा, गुरु फिर आपके कार्यों को बल दे देगा, ताकत दे देगा, और फिर आपको सुख सुविधाओं से परिपूर्ण कर देगा, और आयु में आपके वृद्धि रहेगी। आयु में वृद्धि रहने का एक और कारण है कि अष्टम से अष्टम हो जाएंगे। जहाँ पर लिखा हुआ है ना दोस्तों 5 नंबर, वहाँ से आप काउंटिंग शुरू करो 12 नंबर तक, जहाँ 12 नंबर लिखा है तो अष्टम पड़ेगा, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो यानी कि आयु के कारक आयु के ही घर में हो गए, तो ऐसे में आयु में भी फिर वृद्धि कर देते हैं। यही सूर्य आपका चतुर्थ भाव में बैठ जाए, अब बैठ जाएगा मेष राशि में, तो उच्च का हो जाएगा। अब यहाँ उच्च का तो हो गया, परेशानी आएंगी माता को, माता के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, भूमि से, मकान से ऐसे सुख आपको बिल्कुल प्राप्त हो जाएंगे, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। पर माता की आयु को खतरा उत्पन्न हो जाएगा। आपको जो पैतृक भूमि होती है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, उसमें रुकावट आ जाएगी। सूर्य पिता का कारक होता है, पिता से संबंधित रुकावट आ जाएगी, उनसे सहायता नहीं मिल पाएगी। अब यहाँ मंगल बनता है चतुर्थ भाव का स्वामी, ये मंगल शुभस्थ हो तो फिर ऐसा जो व्यक्ति होता है, अगर ये मंगल पावर में रहा तो आपको धनवान भी बना देगा, आपको उच्च अधिकारी भी बना देगा, आपके चित्त को शांत रहने नहीं देगा, हर समय आपका दिमाग प्रोग्रेसिव माइंडसेट के साथ घूमता रहेगा। और सूर्य पाप प्रभाव में हुआ यहाँ पर शनि राहु के, तो आपको हृदय से, आंख से, हड्डियों से संबंधित पीड़ा भी दे देगा। यही सूर्य आपका पंचम भाव में बैठ गया, जहाँ 2 नंबर लिखा हुआ है, तो शत्रु राशि में आ जाएगा, अस्थिर बुद्धि हो जाएगी, दिमाग गलत दिशा में चलेगा,
विचार स्थिर नहीं रह पाएंगे, संतान से संबंधित कष्ट परेशानी है, संतान उत्पन्न होने में कष्ट आएगा, अल्प संतान का फिर योग बन जाता है, प्रयास ज़्यादा करने पड़ते हैं और कन्या संतान जो है वो ज़्यादा होती है, ऐसा योग बन जाता है। मतलब बाधा होती है यहाँ पर, धन की भी हानि होती है, गलत दिशा में डिसीजन होने लगते हैं, विपत्तियाँ आती हैं और कलह कलेश, मानसिक तनाव, पीड़ा ये भी बनी रहती है, ऐसा योग बनता है। यही सूर्य आपका बैठ जाए छठे भाव में, यानी कि 3 नंबर के अंदर। अब 3 नंबर क्या है? मिथुन राशि। 3 नंबर के स्वामी कौन है? बुध ग्रह। स्थान हो गया छठा, सूर्य के पास का डिपार्टमेंट है अष्टम, तो अष्टम के स्वामी होकर के छठे भाव में आ गए। तो ऐसी स्थिति में एक बेनिफिट ये होगा कि शत्रुओं पर विजय हासिल हो जाएगी। अगर सूर्य पाप प्रभाव में नहीं हुआ तो कलह कलेश मुकदमा ये सब जरूर लगेंगे, पर आपका बिगड़ेगा कुछ नहीं। यही पाप प्रभाव में हुआ, आयु में भी वृद्धि होगी, कलह कलेश भी बने रहेंगे और साथ में पुलिस केस मुकदमे में भी उलझोगे और आपको स्वास्थ्य पीड़ा भी रहेगी, आपको आंतों में दिक्कत आएगी, आपको पेट में दिक्कत आएगी, शारीरिक गठन आपका डिस्टर्ब हो जाएगा और आपको अकस्मात हानि के योग बन जाएंगे। ऐसी सारी चीज़ें आपकी पत्रिका में ग्रह गोचर के रूप में बनाई देगी। ये यहाँ पर पाप प्रभाव में होगा। ये यहाँ पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि में आ गया तो बचाव हो जाएगा, फिर आप चतुराई से काम निकाल लोगे, चतुर्बुद्धि हो जाएगी, आपकी ख्याति बढ़ जाएगी, ऐसा भी योग बन जाएगा। और यही अगर सूर्य और बुध का कोई दृष्टि योग बन गया, आपस में दृष्टियों से देखें, फिर आपकी डिसीजन पावर अच्छी हो जाएगी, आत्मविश्वासी आप हो जाओगे, साहसी आप हो जाओगे, आप एक अच्छे व्यक्तित्व के रूप में निखर के आओगे। यही सूर्य आपका सप्तम भाव में बैठ जाए, दाम्पत्य जीवन का घर होता है। इस 7th हाउस में सूर्य बैठेगा और राशि है वहाँ पर अपना 4 नंबर। अब 4 नंबर के स्वामी चंद्रमा होते हैं, सप्तम भाव पति या पत्नी का होता है, दैनिक आय का होता है, हमारे जीवन साथी का होता है। अब इस घर के अंदर इनका बैठना, केंद्र में आ जाना, एक प्रकार से विवाह में विलंब करने वाली स्थितियों का निर्माण होगा। अब कहने का अर्थ ये हुआ कि आप के विवाह को फिर 27-28 साल की उम्र से पहले होने नहीं देगा। वो बात अलग है, शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो जल्दी हो सकता है, अन्यथा आपको विवाह के पश्चात भाग्योदय होगा और सूर्य की आपके शरीर पर यानी कि 10 नंबर 10 जो आपका लिखा है वहां दृष्टि पड़ रही है, तो मान सम्मान में भी कमी रहेगी। ऐसा जो योग है ना वो बन जाता है। अब ये किसी स्त्री की कुंडली हो, मकर लगन हो, स्त्री की कुंडली है, सप्तम भाव में सूर्य बैठा है, मंथली जो महिलाओं की साइकिल होती है उसमें पीड़ा आ सकती है, वो डिस्टर्ब हो सकता है। अगर यहाँ सूर्य पाप प्रभाव में हो, दाम्पत्य सुख डिस्टर्ब रहेगा, व्यापारिक पार्टनर से नुकसान, कोई भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, ऐसा योग बन जाएगा। व्यक्ति का जो स्वास्थ्य है वो ठीक नहीं रहता, हृदय संबंधी रोग बन जाएंगे, ब्लड प्रेशर, दांतों में रोग, आँख यानी कि लड़ाई झगड़े, इस प्रकार की जो कलह कलेश है वो बनी रहती है। और उसके बने रहने का कारण केवल यही हो जाता है कि सूर्य एक यहाँ पर एक तो लगन को देख रहा है, दूसरा सूर्य पाप प्रभाव में भी आ गया। मजबूत स्थिति में हो तो अपने फल में लगभग 40% की कमी कर देता है, क्योंकि फिर भी बुरा फल इसलिए देता है क्योंकि ये देख आपके शरीर को रहा है। इसी प्रकार से यही सूर्य आपका अष्टम भाव में आ गया, यानी कि जहाँ पे 5 नंबर लिखा है तो स्वग्रही हो गया, आयु में वृद्धि कर देगा, दीर्घायु बना देगा, आपको निडर बना देगा, बहादुर बना देगा, साहसी बना देगा, आपको प्रभावशाली जो व्यक्तित्व है वो दे देगा, पर आपका स्वभाव हठी हो जाएगा, पारिवारिक कलह कलेश दे देगा, क्योंकि सूर्य की जो सप्तम दृष्टि है वो 11 नंबर पर पड़ेगी जहाँ पर धन लिखा है, परिवार लिखा है। अब उस घर पे देगी तो परिवार के साथ में दिक्कत रहेगी,
पाप प्रभाव में हुआ तो दुर्घटना चोट का योग बनाएगा। केतु की युति में आ जाए, केतु की दृष्टि में आ जाए तो दुर्घटना भी करा देगा, आपको मानसिक रूप से प्रताड़ित भी करेगा, उतनी अच्छी सफलता आपको नहीं देने देगा जितनी मिलनी चाहिए। समाज में जो आपकी ख्याति है वो प्रभावित होने लगेगी नकारात्मक रूप में। यही सूर्य यदि आपका जाकर के बैठ जाए भाग्य स्थान में जहाँ लिखा है 6 नंबर, तो ये आयु का स्वामी होकर के भाग्य में आ गया, यानी कि अपनी सिंह राशि से जस्ट नेक्स्ट राशि में चला गया। तो ऐसी स्थिति में आप दीर्घायु तो हो ही जाओगे, आप बुद्धिमान भी हो जाओगे और आप देवताओं के समान पूजित हो जाओगे, क्योंकि वो भाग्य का घर है और भाग्य के घर में इसका आना भाग्य की मजबूती ले आता है। आप विदेशों से संबंधित कार्य कर सकते हो, अगर यहाँ शुभ है तो आप प्रकाशन कर सकते हो, आप अकाउंट्स में जा सकते हो, IAS IPS बड़े पदों की तैयारी कर सकते हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट आप कर सकते हो। ऐसे कार्यों में आपको विशेष सफलता यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी और इस सफलता को दिलवाने में सूर्य ग्रह का रोल रहेगा। अब यही पाप प्रभाव में आ गया क्योंकि मकर लगन है, तो आर्थिक क्षेत्र में परेशानी रहेगी, भाग्य उन्नति में बाधा उत्पन्न होगी और व्यक्ति काफ़ी मतलब जो रहीसियत है उसकी सोच में रह जाती है पर उसको भोग नहीं पाता, रहीसियत में कमी आएगी। भाई बहनों का जो सुख है वो सामान्य रहेगा, कम भी रह सकता है क्योंकि यहाँ पर दृष्टि पड़ेगी सूर्य की छोटे भाई बहन के घर में, तो उनके साथ भी ये मनमुटाव यहाँ पैदा कर सकता है। अगर ये सूर्य पाप प्रभाव में आ गया तो फिर आप कहेंगे कि हाँ ऐसा भी हो रहा है, और यहीं सूर्य बुध की युति बन गई आपस में, तो ऐसा व्यक्ति बहुत सफल हो जाता है। ऐसा व्यक्ति काफ़ी सुख सुविधाओं को प्राप्त करता है, उच्च शिक्षा को ग्रहण करता है, ऐसे भी ग्रह गोचर बन जाते हैं। यही सूर्य आपका 7 नंबर में बैठ जाए जहाँ पर कर्म भी लिखा है, नौकरी का भी घर होता है, और इस 7 नंबर में सूर्य नीच हो जाता है क्योंकि तुला राशि होती है। अब यहाँ सूर्य 10वें भाव में नीच हो गया, ऐसी स्थिति में आपको परेशान कर देगा, आपकी नौकरी में बाधा लेके आएगा, पिता के सुख में कमी कर देगा, स्वास्थ्य को ठीक नहीं रहने देगा, और जो 5 बीमारियां सूर्य के पास होती हैं, हार्ट, पेट, हृदय, हड्डियां, आँख, ये सब में प्रॉब्लम लेके आएगा। व्यवसायी हैं अगर आप करते हैं तो व्यवसाय में आपको चुनौतियां ज़्यादा आएंगी, आपके काम नहीं बन पाएंगे, और आपकी दशा भी मान लो सूर्य की चल रही हो, नीच सूर्य की दशा चल रही हो मकर लगन में, तो फिर वो आपको और ज़्यादा पीड़ित कर देगा क्योंकि अष्टम का स्वामी होकर के कर्म पे बैठ गया। हेल्थ से भी चले जाओगे, व्यवसाय से भी चले जाओगे, नीच सूर्य की दशा आपको बहुत डाउन लेकर के आ जाएगी। ऐसा होता है। अब यहाँ मान लो शुक्र बैठ गया फॉर एग्जाम्पल, या शुक्र देख रहा है इसी तुला राशि को, इस 7 नंबर को, तो फिर नीच भंग राजयोग बन जाएगा, फिर सूर्य की नीचता में भंगता आ जाएगी, भंग हो जाएगा वो, फिर आपको विपरीत फल मिलेंगे, फिर आप उतने ही ऊपर उठोगे। सूर्य के नीच होते हुए भी फिर आपकी उन्नति होगी क्योंकि नीच भंग राजयोग बन गया। इसी प्रकार से सूर्य आपका बैठ गया 8 नंबर राशि में, जो कि वृश्चिक राशि होती है, और वहाँ लिखा है लाभ का घर। लाभ के घर में आकर के जब भी कोई ग्रह बैठता है तो उसकी नैतिक जिम्मेदारी होती है लाभ देना। तो यहाँ पर सूर्य आपको उच्च अभिलाषी बनाएगा, साहसी बनाएगा, दीर्घायु बनाएगा, वाहन, सुख, सुविधाएं, बुद्धि, उन्नति, ये सब चीज़ें देने में आपको सहयोग प्रदान करेगा, भाई बहनों के साथ में नहीं बनने देगा, और साथ में शत्रु राशि पे दृष्टि जा रही है, एजुकेशन के घर पे 5th हाउस पे 2 नंबर पर जा रही है, तो उच्च विद्या प्राप्ति में आपको परेशानी आती है, ऐसा योग बनेगा। बड़े भाई बहनों के साथ में ये रिलेशनशिप को थोड़ा ख़राब करेगा। माता का जो सुख होता है उसमें यहाँ पर ये पीड़ा लेकर के आएगा, माँ के सुख में कमी भी करेगा, ये ऐसा भी योग बनेगा। इस प्रकार की जो फल है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। यही सूर्य अगर आपका 12वें भाव में बैठा है, अर्थात जहाँ 9 नंबर लिखा है वहाँ, तो कैसा फल देगा। अष्टम का स्वामी 12वें में चला गया, आपको बुद्धिमान तो बनाएगा ही, आपको थोड़ा लोभी भी बनाएगा, और साथ में आपको अत्यंत परिश्रम कराएगा, यानी कि ज़्यादा परिश्रम करोगे उसके बाद धन अर्जित करोगे। धन अर्जित करने में आपको परेशानियां भी उत्पन्न करनी पड़ेगी, जीवन संघर्षरत हो जाएगा, भ्रमणशील रहेगा,
स्थिर रह करके एक जगह नहीं बैठ पाओगे, काफ़ी ज़्यादा आपकी मूवमेंट बनी रहेगी। ऐसा योग आपकी पत्रिका के अंदर बन जाएगा। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। सूर्य मंगल की युति बन जाए तो इंजीनियरिंग में आ जाओगे, डॉक्टर वगैरह भी बन सकते हो, ऐसा एक योग बन जाता है। बाकी पाप प्रभाव में होगा तो पेट और रोग और इसका जो नेत्र संबंधी रोग है, क्योंकि 12वां भाव आंखों का भी होता है, उससे रिलेटेड पीड़ा लाएगा। ये है दोस्तों आपका फल पूरे के पूरे 12 भावों में मकर लगन का सूर्य ग्रह का। अगर आप भी हमसे इस वीडियो के माध्यम से अधिक लोगों को जोड़ना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, और जोड़ना भी चाहिए ताकि वो भी समझ सकें ज्योतिष कैसे काम करती है। अभी आपसे ज़्यादा चाहूँगा। नमस्कार।